दोस्तों, जब एक टैलेंटेड एक्ट्रेस लाइक करीना कपूर खान एक इंटेंस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर में अपना डेब्यू एज प्रोड्यूसर करती हैं तो काफी एक्सपेक्टेशंस हाई हो ही जाती हैं। और अब बकिंगम मर्डर्स का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है, तो क्या करीना कपूर इस बार भी धमाका करने वाली हैं लास्ट रिलीज क्रू की तरह? ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं इन डिटेल। वेलकम बैक, हम हैं बॉलीवुड 8 और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब ट्रेलर ब्रेकडाउन शुरू किया जाए। ट्रेलर की शुरुआत होती है करीना कपूर खान के कैरेक्टर के साथ, जसमीत बामरा के साथ। ये एक ब्रिटिश इंडियन डिटेक्टिव हैं जो अपने पर्सनल लॉस से जूझ रही हैं, लेकिन साथ ही एक 10 साल के बच्चे के मर्डर केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई है। ट्रेलर में करीना का कैरेक्टर काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स नजर आता है, जो एक तरफ अपने बच्चे की मौत का गम सह रही हैं और दूसरी तरफ कम्युनल टेंशंस के बीच एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में लगी हुई हैं। स्टोरी को यूके में सेट किया गया है और ये फिल्म बॉलीवुड के यूजुअल नॉर्म्स से काफी हटकर है, क्योंकि इसमें ज्यादातर डायलॉग्स इंग्लिश में हैं। लेकिन ये फिल्म अपनी यूनिक स्टोरी और सेटिंग के साथ एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इस तरीके का कंटेंट हमें अक्सर ओटीटी पर काफी एंगेज करता है, लेकिन इस बार ये सिनेमा घरों में होगा। और क्या करीना कपूर की किस्मत इतनी लाजवाब होगी कि उन्हें अच्छा रिस्पांस मिले? वेल, अब स्टोरी सेटअप पर आ जाते हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है इस स्टोरी में, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। द बकिंगम मर्डर्स में जसमीत बामरा को एक यंग मुस्लिम सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के बाद काफी कम्युनल टेंशन फेस करनी पड़ती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे सीक्रेट्स कम्युनिटी के अंदर से निकलकर सामने आने लगते हैं और हर कोई कल्प्रिट नजर आने लगता है। ये स्टोरी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि रिलीजियस डिसहार्मोनी और ग्रीफ को एक्सप्लोर करती है। करीना कपूर खान ने इस रोल में अपनी परफॉर्मेंस से ट्रेलर को एक पावरफुल इम्पैक्ट दिया है, या यूं कहूं कि पूरे ट्रेलर में सबसे ज्यादा इन्हीं का फेस दिखाया गया है। ट्रेलर के सीन्स में हंसल मेहता की डायरेक्शन का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। जब भी डायरेक्टर को कुछ लिखना होता है तो वो शॉट जंगल की तरफ घुमा देता है और जूम मोड में वो चलता जाता है और टेक्स्ट लिख करके आता है। उन्होंने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स जैसे कि शाहिद, स्कैम 1992 और फराज में जो रियलिज्म और डेप्थ दिखाई थी वो यहाँ भी काफी एविडेंट है। बस हमें आदत है इंडियन फेसेस को देखने की, मगर अब हंसल मेहता की फिल्म में हमें सारे फॉरेनर्स नजर आने वाले हैं, कुछ एक को छोड़ करके। हंसल मेहता ने अपने रिलीजियस टेंशन और ग्रीफ के बीच के बैलेंस को अच्छे से क्रिएट किया है और वो फिल्म को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। कास्टिंग एंड परफॉर्मेंस पर भी आ जाते हैं। करीना कपूर का कैरेक्टर काफी चैलेंजिंग है, लेकिन उन्होंने अपने करियर के इस नए फेज में अपने रोल को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है। उनके साथ फिल्म में रणवीर ब्रार, ऐश टंडन और असद रजा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपने रोल से स्टोरी को और भी एंगेजिंग बनाया है। करीना का ग्रीफ और डिटर्मिनेशन दोनों ट्रेलर में काफी नेचुरली दिखाया गया है, जो उनके कैरेक्टर के इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट करता है। बाकी एज एक्टर करीना कपूर खान बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई हैं। अगर आपने इनकी शुरुआती कुछ मूवीज देखी होंगी जैसे कि खुशी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कभी खुशी कभी गम, तो आपको समझ में आएगा पता नहीं कैसे हमने तब इन्हें झेल लिया, लेकिन अब ये सच में बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। एज एक्टर खुद को एस्टैब्लिश करती नजर आती हैं। ओटीटी ना होता तो शायद हम इन एक्टर्स को सही से जज ही नहीं कर पाते। वेल, एक्सपेक्टेशंस एंड वर्डिक्ट पर भी आ जाते हैं। ट्रेलर को देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। द बकिंगम मर्डर्स सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक ऐसी स्टोरी लग रही है जो आपको रिलीजियस टेंशंस, ग्रीफ और सस्पेंस के बीच ले जाएगी। करीना कपूर खान ने अपने प्रोड्यूसर डेब्यू के लिए एक परफेक्ट प्रोजेक्ट चूज किया है और हंसल मेहता की डायरेक्शन ने फिल्म को एक ग्रिपिंग नैरेटिव दिया ही दिया है। वैसे द बकिंगम मर्डर ट्रेलर ने जो सस्पेंस क्रिएट किया है उसे लगता है कि ये फिल्म बॉलीवुड की थ्रिलर्स के स्टैंडर्ड्स को एक नई हाइट पर ले जाएगी। फिल्म के रेस्पॉन्स से भी ये क्लियर होता है कि लोग इस मर्डर मिस्ट्री की तरफ काफी एक्साइटेड हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर इस ट्रेलर का कुछ लगा या इस मूवी में होगा वो होगा इंग्लिश, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं और उनका एक्सेंट कई बार हमारी समझ के परे चला जाता है। इसे आपने तब महसूस किया होगा जब हम नेटफ्लिक्स पर कोई फॉरेन मूवी
देख रहे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं, तो हमें सबटाइटल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब अपने ही कंट्री की मूवी को सबटाइटल के साथ देखना पड़े तो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो हो ही जाता है। ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा तो शायद मैं इस मूवी को स्किप कर सकता हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ प्री अज्यूम है। देखते हैं जब ये मूवी रिलीज होगी 13 सितंबर को तो फिर क्या कुछ होता है। वैसे आपको क्या लगता है, करीना कपूर खान का ये इंटेंस कॉप रोल उनकी करियर की सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस में से एक होगा? क्या ये फिल्म बॉलीवुड थ्रिलर्स का एक नया बेंचमार्क सेट करेगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। 13 सितंबर का इंतजार मैं भी करूंगा क्योंकि उस दिन रिलीज होगी बकिंघम मर्डर्स। ग्रिपिंग थ्रिलर के लिए तैयार हो जाइए आप भी और मैं भी। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।